कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक से होंगे, खुश होंगे, बढ़िया से होंगे, सेहतमंद होंगे। तो भाई आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप मेरे हाथ में ये चाय का कप देख सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बाहर का जो है वो शूट करके भी दिखाया ब्लॉग में। और साथ में ये जो मेरे खरगोश जैसे हाथ बने हुए हैं, इतने ज़्यादा मेरी उंगलियां सुन्न हो गई थी बाहर जब मैं सुबह बाहर काम वगैरह कर रही थी कि मैंने फिर ये जो स्वेटर है इसकी बाजू को थोड़ी आगे किया और थोड़े मेरे हाथ वाम हुए। तो अभी काम जो मेरा रह गया मैंने उसी को बीच में ही छोड़ा और सोचा कि थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर लेती हूँ। आज सुबह ब्रेकफास्ट में मन नहीं था तो सोचा थोड़ा सूप बना के पी लेती हूँ। तो कल रात जब मैं बिस्तर पे सोने के लिए गई तो अक्सर मैं जब बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो कुछ सोचती हूँ। सब सोचते होंगे, मैं ही नहीं, सभी सोचते होंगे। जब ये एक फैक्ट है कि जब हम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो हमने जो पूरा दिन में किया होता है ना, उसको रिवाइंड करते हैं, वो सोचते हैं। तो मैं कल क्या सोच रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ। तो साथ ही साथ मेरा सूप भी बन गया है। थोड़ा ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बना ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इसको बड़ी जल्दी से बनाया क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी अब मुझे। तो मैंने बस जो वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थी फ्रिज में, मैंने उन्हीं को पील किया और फटाफट से इसको रेडी कर लिया। खैर मेरी भूख मिट जाएगी, इतना काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि कल रात को मैं ये सोच रही थी कि जब हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द कोई मजबूर होता है, कोई लाचार, कोई परेशान होता है ना, तो हम सोचते हैं कि शायद रब इसकी आजमाइश ले रहा है ना। कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, जहाँ कोई कुछ किन हालातों से गुज़र रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये इसकी आजमाइश है। लेकिन उसकी तरफ तो हम ये बात सोच लेते हैं, लेकिन अब कभी हमने भी ये सोचा है कि जो ये हमारे सामने आ रहा है, जो हम इसको देख रहे हैं और हम इस बात को बोल रहे हैं कि ये उसकी आजमाइश है, तो वो हमारी भी आजमाइश हो रही होती है। कहीं ना कहीं हमारा रब जो है वो हमारी भी आजमाइश कर रहा होता है। ये मेरी सोच है। शायद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद आप लोगों के मेरे दिमाग में भी कभी ये बात आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनीवे, ये मैं उस दिन मार्केट से प्लांट लेके आई थी, काफ़ी प्यारा मुझे लगा, तो इसको मैंने अपने रूम में टेबल के ऊपर रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे से क्या हो रहा था कि इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे थे। पानी शायद कम था, मैंने इस पर ख्याल नहीं किया इतना, ये मेरी गलती थी, इसकी केयर करनी चाहिए थी मुझे। तो आज मैंने सोचा कि इसको उठा के बाहर जो है धूप में रख देती हूँ, क्योंकि सनलाइट जो है वो ज़रूरी होती है। इसी तरह जिस तरह से हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनको पैम्पर करने की ज़रूरत होती है। काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं हमारे रिश्ते, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को बनाने में, तोड़ने में टाइम बिल्कुल कम लगता है, लेकिन बनाने में सदियाँ, उम्र बीत जाती है। तो मैं सोच रही थी कि इसको बाहर धूप में रख देती हूँ। इसको जो इसकी ज़रूरत है, जो इसकी खुराक है, इसको मिलेगी तो ये यकीनन ग्रो करेगा। हाँ, तो मैं ये बेडशीट उस दिन लेके आई थी, तो मैं बोल रही थी कि मुझे इसका जो प्रिंट है बड़ा वाव नहीं लगा, कि जो मुझे बहुत अच्छा लगे। तो फिर भी मैंने इसको उस दिन ले लिया क्योंकि इस पे ऑफ था। लेकिन अब मैंने इसको बेड पे जब बिछाया तो अच्छी लग रही थी। वही बात आ जाती है कि हम किसी चीज़ को जहाँ किसी को कहते हैं ना कि देखे बिना ही जब ख्याल अपने दिमाग में बना लेते हैं, किसी इंसान को देखे बिना, जहाँ उसको जाने बिना, वो कभी कभार क्या, तो मैं तो कहती हूँ कि 90% है वो गलत ही निकलता है। कि अगर हमने किसी को देखा तो हमने अपने मन में ख्याल बना लिया कि ये इंसान इस फितरत का हो सकता है, जहाँ इसका जो बिहेवियर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, मे बी वो उससे उलट निकले, मे बी
अगर हम उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये इसका एटीट्यूड है या ये वह, हो सकता है हम उससे बात करें तो वो ऐसा ना निकले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी जो है ना वो बिना देखे, बिना परखे, बिना सोचे अपने जो है उस पे व्यू मत बनाएं, जहाँ हम अपनी सोच उस पे ना बनाएं। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ कह रही थी कि वो जो आजमाइश होती है ना, वो उसकी ही नहीं होती, वो हमारी भी होती है। कि मैं जो उसको देख रहा हूँ, जो मेरे सामने उसकी जो सिचुएशन है, मैं उसको उसकी हेल्प करने की मतलब कि कोशिश करूँगा या करूँगी। क्या मैं इतनी हिम्मत करूँगा? ज़्यादा तो नहीं, जितनी मेरी अपनी औकात है। मैं उसको लेके उसकी जो प्रॉब्लम है या उसकी सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है उससे ज़्यादा ये मेरी आजमाइश हो। तो कभी गौर कीजिएगा इन बातों पे। कभी भी कोई ऐसा मिले तो हमें यही कोशिश करें कि हम उसकी हेल्प कर सकें। खैर मेरी बातें ऐसे ही होती हैं, बस मेरे माइंड में जो आता है मैं आके यहाँ ब्लॉग पे शेयर कर देती हूँ, आप लोगों के साथ बोल देती हूँ। लेकिन ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हम हर कोई जो है वो सोचता है, हर किसी के दिमाग में आती हैं। लेकिन देखना ये होता है कि हम इन पे गौर कितना करते हैं, हम इन बातों को कितना अपनी ज़िंदगी में अमल लाते हैं, जहाँ कुछ ऐसा। तो इसको मैंने यहाँ धूप में रख दिया है। अब मैं जितने दिन भी धूप निकलेगी देखूँगी इसको बाहर रख के कि ये ग्रो करता है। खैर जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है वो नहीं दबाया है, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। खैर यहाँ पे जी धूप काफ़ी अच्छी निकली थी आज, तो मैंने सोचा चलिए आज इसका फ़ायदा उठाया जाए। जितने कपड़े थे मैंने धो के छत पे सुखाने के लिए डाल दिए। और मेरे घर में कुछ इस तरह से धूप आती है, अभी आप देख रहे हैं बड़ी कम, बस ये शैडो आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गई। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे आ जाएगी तो धूप बिल्कुल मेरे घर में ख़त्म हो जाती है। और सुबह भी ये काफ़ी लेट जो है मेरे आंगन तक पहुँचती है, 10 साढ़े 10 जब बज जाते हैं फिर जो है धूप मेरे घर के अंदर आती है। तो मुझे इसकी बहुत कदर होती है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है या कम होती है, हमें उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आज मैं अभी जो इस वक्त इसको बाहर से देख रही हूँ, तो हाँ उसकी कदर हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं स्पेशल खड़ी हो जाती हूँ यहाँ बाहर, तो फिर कुछ देर के लिए इसको एंजॉय करती हूँ। बड़ी कम धूप है जो मेरे घर के अंदर आती है। खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग। खुश रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं जाते वक्त ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहिएगा। और इसलिए खुश रहिएगा कि जो लोग आपको नहीं खुश देखना चाहते हैं ना, उनके लिए खुश रहिएगा, जो नहीं चाहते कि आप खुश हों।